हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम मैथ का टॉपिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। वो क्या है देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस में आपका क्या होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है जिसपे दुकान वाला कोई चीज़ बेचता है, सेलिंग प्राइस। जिसपे खरीदता है कोई वस्तु यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है। ठीक है, यदि आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यानी कि जितने में आपने खरीदी और उससे ज़्यादा में आप बेचेंगे तो आपको क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। क्या होगा, लाभ होगा। और वो लाभ कैसे आता है, यानी कि सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यदि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो आपको हमेशा क्या होगा, हानि होगी, लॉस होगा। क्यों होगा लॉस, आपने कोई चीज़ खरीदी 5 रुपए की और वो आपने बेची कितने रुपए की, 3 रुपए की। ठीक है, खरीदी 5 रुपए में, यानी कि आपको कितने की कॉस्ट लगी, 5 रुपए की, और आपने वो बेची 3 रुपए की, तो आपको लॉस कितने का हुआ, 2 रुपए का हुआ। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर प्रॉफिट परसेंट निकालें या फिर लॉस परसेंट आपसे पूछता है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछे तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे निकलता है, वो आपका सीपी पे निकलता है। हमेशा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे आपका निकलता है। प्रॉफिट परसेंट क्या निकालेंगे आप, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और फॉर्मूला जो आपका ज़्यादातर यूज होगा, क्या, सीपी और एसपी में रिलेशन, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में क्या रिलेशन होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस माइनस एक्स ओवर 100। ठीक है, और ये x क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो x क्या है, प्रॉफिट। यदि लॉस होगा तो x क्या है, यहाँ पर लॉस। ठीक है, यदि आपने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये में और उस पर आपको 10% का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपके ये सभी के सभी यूज होंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो क्वेश्चन है हम वो अप्रोच अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी है, उसने टाइपराइटर खरीदा है 1200 रुपये में। ठीक है, टाइपराइटर खरीदा है 1200 रुपये में, और उसको खरीदने के बाद उस पर 200 रुपये क्या करे हैं, खर्च करे हैं। ठीक है, कोई खराबी आ गई होगी उसमें, 200 रुपये उस पर स्पेंड किए हैं रिपेयरिंग में, और उसको वो बेचता है 1680 रुपये में। तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट परसेंट उसको लगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या क्या बोला है उसने, वो आप लिख लीजिए। एक व्यक्ति ने क्या खरीदा, टाइप की मशीन खरीदी, यानी कि खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस होगा, खरीदी है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। कितने में, 1200 रुपये में। अब खरीदने के बाद उसकी मरम्मत पर उसे 200 रुपये अपनी तरफ से लगाए हैं, तो यानी कि अपनी तरफ से लगाए हैं तो वो भी क्या होंगे, कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे। तो टोटल सीपी अब क्या होगा, 1200 नहीं होगा, तो सीपी आपका होगा 1400 रुपये। क्योंकि 1200 की तो उसने खरीदी और अपनी तरफ से उसने 200 रुपये भी तो लगाए, तो टोटल कॉस्ट उसको कितने की पड़ी, 1400 रुपये की, ना कि 1200 रुपये की। ठीक है, अब आपको देखेंगे इसमें ही सोल्ड इट फॉर 1680, तो बेची कितने रुपए में, 1680 रुपये में। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, अब देखिए सीपी 1400 है और एसपी आपका 1680 है, यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो यानी कि क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हैं हम, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। वो प्रॉफिट कैसे आता है, एसपी में से हम सीपी घटाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट कैसे आता है, एसपी माइनस सीपी, ऐसे ही तो आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की वैल्यू रखो यहाँ पर, यानी कि 1680 में से आप घटाएंगे 1400, कितना आएगा आपका 280, और डिवाइड बाय सीपी कितना है, 1400 रुपये है, मल्टीप्लाई 100।
ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 20 पे कटेगा, तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया यहाँ से 20%। तो उसे लाभ जो प्रतिशत हुआ कितने रुपए का हुआ, 20% का हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से चलेंगे और फिर आगे आगे बढ़ते चलेंगे। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर फॉर 950 रुपये आई लॉस 5%, देन व्हाट परसेंट सेल आई गेन बाय सेलिंग इट फॉर 1040। मतलब क्या है, किसी टेप रिकॉर्डर को 1950 में बेचने पर उसे 5% की हानि होती है, तो उसे 1040 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि पहले वो बेचता है, तो पहले बेचने पर उसे लाभ या हानि होती है, ठीक है। पहले किसी रेट पर वो बेचता है, उस पर बेचने पर उसे लाभ या हानि होती है, कुछ भी गिवन है आपको। अब वो कितने रुपए में बेचे, ठीक है, कि उसे लाभ या हानि हो। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन मिले तो हमेशा और हमेशा आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। दोनों सेलिंग प्राइस गिवन है, इन 4 चीजें में से कोई भी 3 चीजें आपको गिवन होंगी, ठीक है। तो आप देखिए, बाय सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर, पहले उसने कितने रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस ओल्ड, कितने में बेचा उसने, 950 रुपये में। सेलिंग प्राइस ओल्ड है, अब इतने रुपए में बेचने पर उसे कितने का लॉस होता है, 5 का, यानी कि पहले पर बेचने पर उसे क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। क्या होता है, लॉस परसेंट। अब जो होता है इसको इक्वल रखेंगे किसके, एक बार फॉर्मूला देख लीजिए आप। अब जो बेचेगा वो न्यू, अब कितने पर बेचे कि उसे लाभ या हानि हो, ठीक है। यानी कि लाभ पूछा है कि 1040 में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यदि लाभ बोला है तो लाभ, हानि बोली है तो हानि। अब जो भी गिवन है वो आप लिखते चलो। पहले कितने पर बेचा उसने, 940, यानी कि एसपी विक्रय मूल्य जो है पुराने वाला, 950 में पे बेचने पर उसे लॉस होता है 95 का और 5 का, तो यानी कि 95%, ठीक है। 100 में से माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। टोटल वैल्यू आपकी 100 होती है, लॉस है तो 100 - 5 यानी कि 95। यदि अब वो 1040 पर बेचता है, यानी कि न्यू वैल्यू, तो उसे लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो यानी कि 100 + x लाभ होगा, तो यानी कि 100 + x। यदि हानि होती तो 100 - x, और हमें वैल्यू निकालनी है इस x की, ठीक है। ये आपका क्या है, लाभ है। तो अब जो कटता है उसको काट दीजिए, 10 पे कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये इधर आएगा 100 + x किसके इक्वल आएगा, 104 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4%। तो अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 4% का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये फॉर्मूला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, आपका हर एक एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स देन द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। क्या गिवन है, जो भी उसने बोला है वो लिख दीजिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यही उसने बोला है, वही हमने लिख दिया। 15 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ठीक है। आगे उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकाल लेंगे, यदि आपको सेलिंग और सीपी पता लग जाए तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एसपी और सीपी निकालिए। कैसे निकाल लेंगे, जो कटता उसको काटिए, 5 × 15, 5 दूनी 10, ठीक है। इसको नीचे लिखिए सीपी के, सीपी / 2 किसके इक्वल आ गया, एसपी / ये 3 इसके नीचे आएगा। अब ये नीचे आया है, इसका मतलब क्या है, इन्हीं को आप क्या मान लो, सीपी और एसपी मान लो, यानी कि एसपी 3 है और सीपी कितना है, 2 है, ठीक है। एसपी के नीचे जो वैल्यू है वो आपका एसपी है, सीपी के नीचे जो वैल्यू है वो आपका सीपी है। तो एसपी 3 आ गया, तो प्रॉफिट आपका क्या आ गया, एसपी - सीपी, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 1, 3 - 2। अब प्रॉफिट 1 आ गया तो प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लो। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, सीपी कितना है, 2, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पे निकलता है, वो सीपी पे। प्रॉफिट आपने 1 निकाल लिया, सीपी कितना है, 2, तो 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो काट दो 50,
ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया आपका 50%। यही उसने पूछा था कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। समझ आ गया सबको? जो बोला है सिर्फ आपको वो लिखना है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। फिर काट दो जो करता है, जो नीचे वैल्यू है वही उसकी वैल्यू मान लीजिए। सीपी की वैल्यू 2, एसपी की वैल्यू 3। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑब्टेन्स से प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है क्या होगा। क्या बोला है उसने, एक कपड़ा जो विक्रेता है 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब स्टार्ट कहां से करेंगे। आप देखिए, जो उसको प्रॉफिट होता है किसके बराबर होता है, 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, जो 11 मीटर का कपड़ा है उसके विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। तो यहीं से आप मान लो कि सेलिंग प्राइस है जो 1 मीटर कपड़े का वो कितना है, 1 रुपये है। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है वो आपने क्या मान लिया, 1 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य 1 मीटर कपड़े का कितना मान लिया, 1 रुपया। ठीक है, यानी कि जो 1 मीटर कपड़ा है उसका सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। तो यानी कि प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, 11 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 11 मीटर, तो यानी कि 11 रुपये। यही तो हुआ है, 1 मीटर 1 रुपये का है। प्रॉफिट कितने मीटर के बराबर हुआ है, 11 मीटर के। तो 11 मीटर का कितने रुपए हो गया, 11 रुपये। अब उसने बेचा कितने मीटर कपड़ा है, 33 मीटर बेचा है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस उसे कितने का हुआ है, 33 रुपये का। ठीक है, 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा है, तो यानी कि 1 मीटर 1 रुपये का बेचा उसने, तो 33 मीटर में कितने रुपए की सेलिंग करी, 33 रुपये की। ठीक है, यहां से आपको स्टार्ट करनी है। जो बच्चा ये चीज समझ गया तो उसका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यदि यहां पर होता कि लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मानते, तो कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो यहां पे आप सेलिंग प्राइस मानते। जितना भी उसको प्रॉफिट और लॉस जिसके बराबर हुआ है उसी को आप मान लेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लिया 1 मीटर का, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो गया 11 रुपये और सेलिंग प्राइस हो गया 33 रुपये, क्योंकि 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा है। तो 1 मीटर 1 रुपये का, तो 33 मीटर 33 रुपये का। अब यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यही तो होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस कर दो। ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो सीपी क्या आ गया आपका, 33 माइनस 11 यानी कि 22 रुपये आपका क्या आ गया, सीपी। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, निकाल लो जैसे हम करते आए हैं। प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, 11 रुपये का। सीपी कितना है, 22 रुपये गुना में 100, तो 11 दूनी 22, 2 से काटोगे ये 50, तो कितने रुपए का हुआ उसे, 50% का लाभ हुआ है। यही आपको निकालना था कि उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लॉथ मर्चेंट है, वो क्या करता है, हाफ ऑफ हिज क्लॉथ सोल्ड करता है 40% प्रॉफिट पर। ठीक है, और हाफ ऑफ द रिमेनिंग 40% लॉस पर, और जो बाकी के जो बचे हैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देता है। तो इस टोटल ट्रांजैक्शन में उसे क्या लाभ या हानि हुई। तो कैसे करेंगे, पूरा आप मान लीजिए ये क्या है, 1 है। पूरा आप क्या मान लीजिए, 1 है। ठीक है, उसने क्या बोला है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े, यानी कि 1 का आधा कितना हो जाएगा, आधा, तो शेष क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, 1 आपने पूरा मान लिया, 1 का आधा कितना होगा, 1/2, और जो रिमेनिंग होगा वो कितना होगा, 1/2। तो ठीक है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे, यानी कि आधे कितने पर बेचे, 40% लाभ पर बेचे हैं। जिस तरह उसने बोला है उसी तरह आप लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा और हमेशा ऐसे ही करेंगे। वेरी शॉर्ट अप्रोच है आपकी। आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे, अब शेष कितने हैं, शेष ये हैं। अब इसके भी आधे, अब इसके आधे कितने होंगे, इसका आधा, इसका आधा। ठीक है, आधे का आधा कितना होगा, 1/3।
4, ठीक है। और इसका जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा, 1/4। ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है। एक आपने पूरा माना, उसका आधा 40% पर, और जो रिमेनिंग था, अब ये शेष बच गया ना, एक में से जो आधा है वो तो 40% लाभ पर बेच दिया। अब जो शेष है उसका भी आधा, उसका आधा कितना हो जाएगा, 1/4। अब ये किस पर बेचा है उसने, 40% हानि पर। तो हानि बोला है तो माइनस साइन लगाएंगे, हानि बोला है तो माइनस साइन के साथ आप यूज करेंगे, लाभ बोला है तो प्लस साइन के साथ। अब देखिए क्या बोला है, बाकी के जो शेष बचे कपड़े हैं लागत मूल्य पर बेच दिए, बाकी के जो है वो सीपी पर ही बेच दिए, यानी कि बाकी के जो बचे कितने हैं, 1/4। ये सीपी पर ही बेच दिए, यानी कि इस पर इसको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, इस पर उसको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो इसका मतलब क्या है, 0। इसको लिखो या ना लिखो ये 0 ही रहेगा। अब इसको सोल्व करना है बस, ये कितना आएगा 20, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी कितना आएगा आपका 20, सॉरी ये कितना आएगा 10, 1/4 है ये, तो ये कितने पर कटेगा, 10 पर, तो ये कितना आ जाएगा 10, ये 0 था, ये 0 ही रहेगा, तो 20 माइनस 10 कितना आएगा, 10%। अब जो ये वैल्यू आएगी आपका, वही आपका क्या होगा आंसर। ये प्लस में वैल्यू आई है तो उसको क्या होगा, गेन होगा। यदि ये माइनस में वैल्यू आती तो आपका क्या होता, हानि होती। तो उसे 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। यदि आप ये चीज़ समझ गए कैसे लिखनी है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिडक्शन ऑफ ₹12 इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल चेंज 5% गेन इनटू 2.5% लॉस देन सीपी ऑफ आर्टिकल। क्या है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका जो लाभ था 5% का, वो 2.5% हानि में बदल जाएगा, तो उसका लागत मूल्य बताइए क्या होगा। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए कुछ सेलिंग प्राइस पर उसे कुछ चीज़ें बेचनी थी, कुछ सीपी था उसका, यदि उसको वो कुछ सेलिंग प्राइस पर बेचता तो उसको क्या होता, लाभ होता। लाभ कब होता, जब सीपी से एसपी ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन उसने जैसे ही सेलिंग प्राइस कम कर दिया, ठीक है, जैसे ही सेलिंग प्राइस कम कर दिया 12 रुपये, तो उसका जो लाभ था वो किस में बदल गया, हानि में। तो हानि में कब बदलेगा वो, जब सीपी जो एसपी है वो सीपी से क्या चला जाएगा, कम चला जाएगा, तभी तो हानि होती है। हानि में हमने क्या पढ़ा था, सीपी माइनस एसपी, यानी कि सीपी बड़ा है तो क्या होगा, हानि। यदि एसपी बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट। यानी कि कुछ सीपी है उस चीज़ का, वो हमें नहीं पता, वो निकालना है, ठीक है। कुछ ना कुछ सीपी है, यदि इससे वो ज़्यादा पर बेचता, अभी हमें नहीं पता कितने पर बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत होता। लेकिन जैसे ही उसने एसपी अपना कम किया तो उसका 5% जो गेन था 2.5% लॉस में बदल गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले क्या होना था, उसे 5% का उसे क्या होना था, लाभ। लेकिन जैसे ही उसने सेलिंग प्राइस कम किया तो 2.5% उसको क्या हो गया, लॉस, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लो आप, कितना होगा। तो वो अंतर किसके बराबर होगा, 12, क्योंकि 12 रुपये उसने कम किया है एसपी, तभी तो उसका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये कितना है 5, और ये कितने का गैप है 2.5, ठीक है। ये कितना है 5% लाभ और ये 2.5% लॉस है, तो टोटल ये कितना गैप है, ये 7.5 का। ये 7.5% का जो गैप आया है, ये किसकी वजह से आया है, ये 12 रुपये की वजह से आया है। किसकी वजह से आया है, 12 रुपये की वजह से आया है, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। ये 7.5 का गैप किसकी वजह से आया है, जो उसने 12 रुपये कम किया है। तो यानी कि 7.5 12 के बराबर है, तो ये कितना है, 7 दूनी 14, यानी कि 15/2%। इसको हम लिख सकते हैं 15/2% किसके बराबर है, आपका 12 के। तो यदि मैं बोलूँ 15/2% 12 के बराबर है, तो 15% किसके बराबर होगा, तो 15% किसके बराबर होगा, 24 के। इसको 2 से गुना कर दो, 2 से 2 कटेगा, इसको 2 से गुना करो 24। यदि आपको 15% की वैल्यू 24 पता है तो 100% की वैल्यू निकाल लो, और जो 100% की वैल्यू आएगी आपकी, वो क्या होगा, आपका सीपी।
क्योंकि 100% आपका क्या देगा, आपको सीपी देगा। सिंपल सी बात है। अब 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 गुना 24/15। ये समझ में आ गया। 6 केले इतने रुपए के हैं तो 12 केले कितने के होंगे, उस तरह से ही तो करना है। 100 गुना 24/15, तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। 5 3 15, 5 20 और 3 8 24, यानी कि 160 रुपये आपका क्या आएगा, ये कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी 100% पर, वो आपका क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया। 12% जो सेलिंग प्राइस उसने कम किया है, उसने क्या कर दिया, उस 5% को 2.5% लॉस में बदल दिया। तो यानी कि ये 7.5 का गैप किसकी वजह से आया है, 12 रुपये की वजह से। ठीक है, तो 7.5 का मतलब 15/2 यानी कि 12। 2 से गुना करो इसको तो 15% की वैल्यू 24, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 160। नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार है, वो सेलिंग करता है शुगर को उसके कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो उसका लॉस और परसेंट बताना है आपको, प्रॉफिट क्या होगा। क्या है हिंदी में, एक दुकानदार चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलो वजन की बजाय 800 ग्राम का वजन उपयोग में करता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। अब आप एक बात बताइए, एक दुकानदार है, ये कहता कि जितने की मुझे पड़ी है भाई चल उतने में ही ले जा, ठीक है, तो उससे ना ज़्यादा ना कम, जितने की आई है उतने की ही ले जा। लेकिन जब वो उसको देता है, देते वक्त क्या करता है, 1 kg की बजाय 800 ग्राम यूज़ कर लेता है, यानी कि 200 ग्राम तो उसने अपने पास रख ली, ठीक है, 200 ग्राम उसने अपने पास रख ली, तो यानी कि उसने बचाई है, यानी कि उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ये तो हमें पता चल गया कि लाभ हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन मिलेंगे आपको लॉस वाले, तो वो तो कैंसिल आपके डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब जो लाभ वाला होगा, यदि एक ही ऑप्शन में लाभ है तो डायरेक्ट बिना क्वेश्चन करे आपका आंसर वो लाभ वाला ही आंसर होगा, यदि बाकी सब में लॉस है। अब करें कैसे कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट परसेंट उसको कितना हुआ है, तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, 200 ग्राम का, ठीक है, प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, 200 ग्राम का, कितने पर, 800 पर, 200 का हुआ है 800 पर, क्योंकि 800 ही तो उसने बेची है, ठीक है। तो यानी कि उसको जितना लाभ हुआ है 200 ग्राम का, यही तो प्रॉफिट होता है। डिवाइड बाय प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हुआ है, 200 ग्राम का, देनी थी 1000 ग्राम, दे दी 800 ग्राम, 200 ग्राम पास रख ली, यानी कि 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। सीपी कितना, यानी कि 800 ग्राम की जो उसको लागत आई थी वो उसने बाहर दी है, यानी कि 800 गुना में 100, इतना आपको करना है। तो जो करता है काटो 25, तो 25% की उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो आप यदि ये याद ना रहे आपको कैसे करना है, तो आप एक चीज़ लिख लीजिए यहाँ पर, हेरा फेरी, जितनी उसने हेरा फेरी करी वो आपको क्या लिखना है, ऊपर, नीचे आपको लिखना है जो बाहर गई है, यानी कि जो उसने दी है कस्टमर को, मल्टीप्लाई 100, तो ये उसका प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है। हेरा फेरी कितने की 200 ग्राम की, बाहर कितनी गई 800 ग्राम, तोलनी थी 1000, लेकिन तोली कितनी 800 ग्राम, यानी कि बाहर जो लेकर गया कस्टमर 800 ग्राम लेकर गया है, तो 200 डिवाइड बाय बाहर कितनी गई 800 गुना में 100। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10% इफ ही हैड परचेज इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट एट 55 रुपीज मोर देन ही वुड हैव गेन्ड 40%, फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल। क्या है, एक आदमी ने एक वस्तु 10% हानि पर बेची, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता तो उसको 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी कि क्रय मूल्य है, एक वस्तु इतने पर बेची, ठीक है, हानि पर बेची या फिर लाभ पर बेची, यदि उसने 10% कम या ज़्यादा पर खरीदी होती तो उतने अधिक पर बेचता, तो क्या बताइए सीपी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, इस टाइप का क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं सीपी क्या है यहाँ पर 100 रुपये है,
क्रय मूल्य जो है वो आप क्या मान लो 100 रुपये है, ठीक है। तो आपने मान लिया 100 रुपये है। अब इसके बाद उसने क्या बोला है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, यानी कि अब 100 रुपये की चीज़ है 10% कम पर बेचता है, यानी कि 100 का 10% 10 रुपये, 100 का 10% 10 रुपये, यानी कि 10 कम पर बेचता है तो कितने पर बेचेगा 90 रुपये, ठीक है। यही तो उसने बोला है, आपने सीपी मान लिया 100 रुपये, 10% हानि पर बेची, यानी कि इसका 10% 10 रुपये, तो इसमें से 10 माइनस कर दो तो कितने पर बेची 90 रुपये पर। अब आगे क्या बोलता है, इफ़ ही हैड परचेज्ड इट एट 20% लेस रुपीज़, ठीक है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, तो यानी कि इतने में खरीदी थी पहले, अब वो 20% कम पर यदि उसे खरीदता तो 100 का 20% यानी कि 20 रुपये, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करो, यानी कि 80 रुपये। यदि 20% कम, यानी कि 100 का 20% 20 रुपये, 20 रुपये कम में खरीदता, यानी कि पहले 100 में खरीदी थी, अब 20 रुपये उसको कम में खरीदी, यानी कि अब कितने की खरीदी है 80 रुपये की, ठीक है। और उसको सोल्ड करता 55 रुपये अधिक। इस लाइन को भूल जाओ अभी के लिए। यदि वो 55 रुपये अधिक में बेचता तो ही वुड हैव गेन 40%। तो अब उसे कितने का लाभ होता, यदि वो 20% कम में खरीदता तो 40% का क्या होता लाभ। तो ये सीपी है, तो इसका 40% कितना होगा, इसका 40% कितना होगा 80 का 40%, यानी कि 32 रुपये। यही तो होगा, 0 से 0 8 चौक 32, ऐसे निकाल लो यदि डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, या फिर 8 चौक 32, ठीक है। तो यानी कि 32 रुपये अधिक में बेचेगा तो 80 सीपी था, और 32 रुपये अधिक में बेचेगा तो कितना हो जाएगा 112 रुपये। तो अब कितने में बेची उसने 112 रुपये में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए सिर्फ आपको। अब कितने में बेचेगा 112 रुपये। दोबारा बताता हूँ एक बार, 100 रुपये मान लो सीपी है, तो 10% कम में बेची, यानी कि 90। अब उसने 20% कम में खरीदी, यानी कि 100 का 20%, यानी कि 20 रुपये कम इसमें से, तो कितने में उसने खरीदी अब 80 में। अब उसने क्या किया 40% अधिक पर बेची, यानी कि 80 का 40% 32 रुपये, और 80 में आप 32 ऐड कर दो 112 रुपये। पहले वो बेच रहा था 90 रुपये में, अब वो बेच रहा है 112 रुपये में, तो कितने अधिक में बेच रहा है, कितने अधिक में बेच रहा है 112 90, कितने अधिक में बेच रहा है 22 रुपये अधिक में, ठीक है। 22 रुपये अधिक में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है 55 रुपये अधिक में। तो इसको 55 कैसे बनाओगे, 55 डिवाइड बाय 22, यानी कि 22 से 22 कट जाएगा तो 55 आ जाएगा। कहने का मतलब है 55/22 से उसको गुना कर दो। तो सीपी हमने 100 माना था, तो सीपी उसने पूछा है क्या होगा, तो हमने तो 100 माना था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 22 अधिक आया था, लेकिन कितना गिवन है 55, तो इसको 55/22 से गुना किया है 55 बनाने के लिए, तो इसको भी तो गुना करो 55/22 से ही। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 2 50, तो कितना आ जाएगा 250 रुपये सीपी। ये हमारा आंसर होगा 250 रुपये सीपी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का यही है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आर्टिकल है, हर एक का सेलिंग प्राइस 4000 रुपये है, ठीक है। आउट ऑफ 2 आर्टिकल्स ईच आर्टिकल इज सोल्ड एट 4000 रुपये, ठीक है। अ पर्सन नाइदर गेन और नो लॉस, इफ ही गेन्स 25% ऑन वन देन हाउ मच डिड ही लॉस ऑन अनदर, ठीक है। मतलब 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 4000 पर बेचने पर उसको ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। यदि उसे एक पर 25% का लाभ होता है तो दूसरे पर कितने की हानि होगी। तो कैसे करेंगे, सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस लिख लो जैसा बोलना है, ठीक है। सीपी एसपी प्रॉफिट और लॉस। अब उसने क्या बोला है, हर एक का क्या है सेलिंग प्राइस 4000 रुपये है। पहली वस्तु पर उसको क्या होता है 25%, ये पहली वस्तु है 25% का लाभ, यानी कि प्रॉफिट। तो 25% का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा आपको फोकस करना है। 25% का मतलब 1/4,
ठीक है, यानी कि 25 को आप लिखोगे परसेंटेज हटाकर 25/100 1/4। इसका मतलब क्या होता है 1/4 का, यानी कि परसेंटेज आपको क्या देता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी। यही तो पता होता है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी। यानी कि 4 रुपए की कोई वस्तु है तो 1 का क्या होता है, प्रॉफिट। तो 1 का प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस 5 रुपए। ठीक है, तो पहली पर 1/4 का मतलब 4 यदि सीपी है तो 1 का लाभ होगा, 1 का लाभ। तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 + 1 5। समझ में आ गया ये चीज। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट बाय सीपी गुना 100। तो 1/4 का मतलब क्या है, यदि 4 सीपी है तो 1 क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो एसपी क्या आ जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 4 + 1 5। ये चीज समझ में आ गई। अब उसने क्या बोला है कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है। अब आपको ये चीज फोकस करनी है, इसको भूल जाओ कि 4000 गिवन है। ठीक है, इसको भूल जाओ, लेकिन ये याद रखो कि दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, सेम है, यानी कि 4000 रुपये। तो सेम है तो मतलब क्या है, यदि ये 5 है तो दूसरी वस्तु का भी कितना होगा, सेकंड वस्तु है इसका भी कितना होगा, 5, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य सेम है। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों को बेचने पर उसको ना तो लाभ होता है ना हानि। पहली वस्तु पर यदि उसको लाभ हुआ है 1 रुपये का, लाभ ही तो हुआ है 1 रुपये का, ठीक है, तो दूसरी वस्तु पर उसको क्या होना चाहिए, हानि होनी चाहिए 1 रुपये की, क्योंकि उसको ना तो लाभ होता है ओवरऑल, ठीक है, दोनों वस्तुओं बेचने पर। ठीक है, पहली पर 1 रुपये का लाभ हुआ है तो दूसरी पर 1 रुपये का लॉस होना चाहिए, ताकि 1 से 1 कट जाए, उसको ना तो हानि हुई और ना लॉस हुआ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ओवरऑल आपको देखना है, ना तो उसको लाभ होता है ना हानि होती है, यानी कि पहली पर 1 रुपये का लाभ तो दूसरी पर 1 रुपये की हानि होगी ही होगी, क्योंकि ओवरऑल आपका 0 हो जाएगा उसका प्रॉफिट। ठीक है, अब एसपी यदि 5 है और लॉस उसका 1 है तो सीपी नहीं निकाल लोगे दूसरी वस्तु का। लॉस क्या आता है भाई, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो सीपी निकालना है तो लॉस प्लस एसपी, लॉस प्लस एसपी, यानी कि सीपी कितना है, 6 रुपये। ठीक है, यानी कि 6 रुपये की चीज़ थी, 1 का लॉस, तब उसने वो 5 की बेची है। ठीक है, इतना यदि समझ में आ गया ये टेबल तो कर लोगे, जिसको नहीं आया एक बार और देखोगे तो आ जाएगा। अब निकालना क्या था, हाउ मच डिड ही लॉस ऑन अनदर, दूसरी वस्तु पर कितने की हानि हुई। तो दूसरी वस्तु पर कितने की हानि हुई, तो लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस डिवाइड बाय सीपी गुना 100, यही तो फॉर्मूला होता है। लॉस कितना, 1 रुपये का, सीपी कितना, 6 गुना में 100। तो 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% का उसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस के पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।